YouTube channel Being DG Social. So today in this video we will discuss about the what are the skills required for digital marketing. So let's get start today's video. So अगर देखा जाए तो लास्ट 4 सालों से जो भी ग्लोबल वर्ल्ड है अपना, उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग की जो भी जितनी भी ग्रोथ हुई है वो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आई है. जितने भी मतलब ट्रेडिशनल चैनल्स हैं वो बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, पर डिजिटल एडवर्टाइजमेंट को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है हर चीज को अगर मार्केटिंग करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें, जिससे कि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलती रहेंगी. सो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को. सो बेसिकली अगर डिजिटल मार्केटिंग को माइंड में रखकर, अगर आपको उसके स्किल्स को ध्यान में रख के सीखने के, आप डिजिटल मार्केटिंग के कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं जिसको सीख के आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं, सो वो है. सो फर्स्ट में इसमें आएगा SEO एंड SEM. SEO मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड SEM मीन्स सर्च इंजन मार्केटिंग. सो बेसिकली ये दो एस्पेक्ट्स हैं. ये एक तरीके से ऑर्गेनिक और पेड दोनों इसके अंदर दोनों कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं. आप ऑर्गेनिक वे में भी उस चीज को कर सकते हैं एंड पेड वर्जन में भी जाके आप उस चीज को कर सकते हैं. एक साइड से अगर देखा जाए तो अगर आपको एक ट्रैक पे चलते हुए अगर आपको एनालिसिस करना है अपनी जो भी डाटा है उसका एनालिसिस करना है और उसको एक हाइक पे लेके जाना है अनपेड बेसिस पे, तो ऑर्गेनिक वे में अगर आप उसको इस चीज को करना है तो उसके लिए आप SEO का यूज करेंगे, भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज करेंगे. ये बेसिकली ऑर्गेनिक वे है. इसके अंदर आपको बैकलिंक्स क्रिएट करने पड़ते हैं. इसके बारे में मैंने SEO के एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं कि SEO बेसिकली होता क्या है. तभी आपको चीज समझ आएगी आपको SEO की स्किल क्यों आनी चाहिए. और वही अगर दूसरी साइड हम SEM के बारे में देखें तो सर्च इंजन मार्केटिंग का वर्ड आ रहा है, माने कि एड्स वगैरह इसके ऊपर आपको रन करनी पड़ेगी. आपको ऑर्गेनिक वे पे ना जाकर आपको पेड बेसिस पे आपको जाना पड़ेगा SEM अगर आप सीखना चाहते हैं तो. अगर देखा जाए तो एज अ डिजिटल मार्केटर आपके पास SEO और SEM की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो आपको पता होने बहुत जरूरी है. देन सेकंड पे आपका आ जाएगा सोशल मीडिया चैनल्स. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक यूनिक एल्गोरिदम है जो कि स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनको अलाउ करता है अपनी ऑडियंस को कैसे वो टारगेट कर सकते हैं, कैसे अपने एक्यूरेट डाटा को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कैसे अपने एक्यूरेट डाटा के ऊपर काम कर सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अच्छी खासी रीच ले सकते हैं. इसके अंदर बेसिकली आपको रेलिवेंट और हाई क्वालिटी ऑफ टॉप क्वालिटी ऑफ कंटेंट के ऊपर ही काम करना रहता है. टॉप क्वालिटी ऑफ कंटेंट को ही आपको पोस्ट के मीडियम से लोगों तक पहुंचाना होता है, अपने ऑडियंस तक पहुंचाना होता है. एक तरीके से इसके अंदर रेलिवेंट और इंफॉर्मेटिव और हाईली ट्रस्टेबल कंटेंट ही होना चाहिए. कि टॉप कंटेंट इसके अंदर यूज होना चाहिए और हाई क्वालिटी का कंटेंट इसके अंदर यूज होना चाहिए, जिससे कि आपके सोशल मीडिया जो भी आपके चैनल्स होंगे या प्लेटफॉर्म्स होंगे उनको ज्यादा रीच मिलेगी उस चीज से. इसके अंदर अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं लिंक्डइन है, फेसबुक है, ट्विटर है और फेसबुक है, मतलब वेरियस अभी यूट्यूब आ गया. बहुत सारे प्लेंटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर, जो कि आप बहुत अच्छे से सीख के अपनी एक स्किल को डेवलप कर सकते हैं. देन आपका आएगा डिजाइन स्किल. एक तरीके से अगर आप देखें तो मतलब एक सॉल्यूशन आ जाता है किसी भी चीज का. अगर आपको कोई डिजाइन क्रिएट करना है, आपको अपनी वेबसाइट का लोगो हो गया, पोस्ट हो गया, रील्स हो गई, तो उसके लिए एक तरीके से डिजाइनिंग स्किल की काम आ जाए. कैसे आप क्रिएटिविटी के साथ, क्या डिजाइनिंग के साथ आप उस चीज को ऑप्टिमाइज करके उस चीज का यूज कर रहे हैं. एक तरीके से ये एक क्रिएटिव प्रोसेस आ जाता है. यूजर एक्सपीरियंस के मीडियम से भी अगर आप देखें तो यूजर एक्सपीरियंस एक तरीके से क्रूशियल होता है. बहुत ज्यादा यूजर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी चीज के अंदर, कि आपके ऑडियंस का, आपके कस्टमर्स का कैसा इंटरेक्शन होता है आपके साथ. इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए डिजाइनिंग की, जिससे कि आप अपनी क्रिएटिविटी को कैसे और एनहांस करके अपने पोस्ट और जो भी सोर्स ऑफ मीडिया रहेगा सोशल मीडिया के ऊपर, वो आप कैसे डिजाइन करके लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लोगों से एंगेजमेंट को बढ़ा सकते हैं. अगर देखा जाए तो एज अ डिजिटल मार्केटिंग आपको डिजाइनिंग की स्किल आनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए प्लानिंग, थिंकिंग और उस चीज को आगे पहुंचाने के लिए ऑडियंस तक, उसके लिए आपको एक तरीके से सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता होना चाहिए कि डिजाइनिंग के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स को यूज किया जाता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर. अब नेक्स्ट आएगा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. एक तरीके से ये इस पॉइंट के बिना डिजिटल मार्केटिंग बहुत इनकम्प्लीट है. डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बिना कोई भी चीज नहीं चलती. अगर आपके पास स्ट्रेटेजी है किसी भी चीज को चलाने के लिए तो ही आप उस काम के अंदर सक्सेस हो सकते हैं. सक्सेस रेट उसी से आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. बेसिकली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यानी प्लानिंग, प्लॉटिंग इसके अंदर होनी चाहिए कि आप कैसे अपने एक प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके, कौन कौन से स्टेप वाइज चीजों को फॉलो करके आप उस चीज को कंप्लीट करेंगे. आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज कैसे बनाई जाती हैं, क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर कौन कौन सी
ट्रिक्स आते हैं, कौन कौन से टिप्स आते हैं जो कि यूज करके एक तरीके से आपको इसके लिए अप टू डेट रहना पड़ता है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड पे चल रहा है, कौन सा टॉपिक लाइक ज्यादा ट्रेंड पे, किसकी ज्यादा डिमांड हो रही है, किस क्या चीज यूजर्स को और ऑडियंस को ज्यादा पसंद आ रही है। अब लास्टली इसके अंदर आपका आ जाएगा डाटा एनालिसिस। So analysis will always be a essential part of strategies. So basically strategy और डाटा एनालिटिक यानी कि आप कुछ भी अगर क्रिएटिविटी कर रहे हैं तो उस चीज का डाटा आप कैसे उस चीज को एनालाइज करके उस चीज को कैसे अच्छे से एनहांस करके अपने ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं। डाटा एनालिसिस करते वक्त आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि कैसे आप अपने ऑडियंस तक इंपॉर्टेंट डाटा को पहुंचा रहे हैं, क्या क्या जो भी ट्रिक्स होंगी, टेक्निक्स होंगी, कैसे उनको यूज करके कैसे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अपने ऑडियंस तक कैसे आप पहुंचा रहे हैं, कैसे उस चीज को अच्छे से ऑप्टिमाइज करके आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए वेरियस डाटा के थ्रू आपको अपनी ऑडियंस का बिहेवियर समझना रहता है कि लाइक आपकी ऑडियंस एक्चुअल में चाहती क्या है, क्या उनकी नीड और क्या उनकी वांट्स हैं, जिसके थ्रू वो आपसे लॉन्ग एक्सपेक्ट में कनेक्ट रहते हैं और एक तरीके से आपकी मार्केटिंग बहुत लॉन्ग एक्सपेक्ट में चलती रहती है। इसमें आपको यही एनालाइज करना है कैसे आपको अपनी ट्रैफिक को बूस्ट करना है, कैसे आपको अपनी ऑडियंस से कनेक्ट होना है, कैसे उनसे एक तरीके से ट्रस्ट बिल्ड करना है, कैसे वो आपके ऊपर ब्लाइंडली फेथ रखें कि आपकी ही मार्केटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। सो या गाइस, यही थे कुछ डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स जो कि आपको आने चाहिए और इम्पॉर्टेंट भी हैं। ये सारे स्किल्स एक तरीके से बेसिक स्किल्स है जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग को आने ही आने चाहिए। सो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो आपको ये सारे स्किल्स को जरूर सीखना चाहिए, इसके ऊपर आपको जरूर काम करना चाहिए। सो बेसिकली आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।